पारस होम्योपैथी चैनल के इस वीडियो में मैं डॉक्टर रामदेव लमुरिया आज आपके साथ बात करूंगा यूरिनरी सिस्टम या पेशाब नली से संबंधित समस्याओं के बारे में। अगर आपको ये समस्याएं बार बार हो रही है, लंबे समय से परेशान है, तो इनका किस तरीके से समाधान हो सकता है और होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी इसमें कैसे मदद कर सकती है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी आपको पेशाब से संबंधित समस्या है, आपको यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो आपको कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? पेशाब में जलन होने लग जाती है, पेशाब के अंदर आप पास करते हैं तो दर्द की शिकायत होती है, आपका पेशाब प्रॉपर फ्लो के अंदर नहीं निकल पाता है, कई बार आपकी जो धार होती है पेशाब की वो स्लो हो जाती है, आपको प्रेशर करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, एकदम से अर्जेंसी बनती है, आपको अचानक से पेशाब के लिए जाना पड़ता है। कई बार आप पेशाब को रोक नहीं पाते हैं, बूंद बूंद को जो है कपड़ों में निकल जाती है या उनकी ड्रिबलिंग होती रहती है, या फिर आपको कंटिन्यूस यूरिन पास करने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि यूरिन पेशाब की थैली में रह गया है, पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ है, हल्का सा दर्द आपके पेड़ों वाले हिस्से के अंदर बना हुआ रहता है, हर टाइम आपकी यूरेथ्रा के अंदर अलग सा सेंसेशन महसूस होता है, तो आपकी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब होने लग जाती है। यानी कि आपका जो कंट्रोल होता है यूरिन सिस्टम के ऊपर वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपको रात को भी बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, बार बार उठना पड़ता है, उसकी आपकी नींद डिस्टर्ब होने लग जाती है। तो ये कॉमन सी समस्या है। तो आप क्या करते हैं? हम जनरली जो अप्रोच करते हैं यूरोलॉजिस्ट को। यूरोलॉजिस्ट आपके क्या करवाते हैं? कुछ जांचें करवाते हैं। जैसे जनरल रूटीन जो जांचें होती हैं वो हम करवाते हैं, जिसके अंदर आपका अल्ट्रासाउंड हो सकता है, सीटी स्कैन आपका हो सकता है, आरजीयू या एमसीयू टेस्ट हो सकते हैं, और उसके बाद में भी अगर कुछ चीज़ें पता नहीं चल पाती है तो वहाँ पर सिस्टोस्कोपी की जाती है और जनरल यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन किए जाते हैं, कल्चर टेस्ट किए जाते हैं। उसके अंदर कई बार क्या सिचुएशन बनती है कि कोई भी रिपोर्ट उसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलती है, उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं आती जिसकी वजह से आपको डॉक्टर कह सके कि ये समस्या है। तो उसके बाद यूरोलॉजिस्ट क्या फाइनल डायग्नोसिस करते हैं? एक सिम्टम, आपने टर्म का नाम सुना होगा LUTS, जिसके अंदर किसी भी कल्चर टेस्ट में कुछ नहीं आता है, कहीं पे भी आपको ब्लैडर में कोई समस्या नहीं है, आपकी यूरेथ्रा पेशाब की नली में कोई समस्या नहीं है, किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है LUTS, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स। यानी आपके सिम्टम्स तो हैं लेकिन बीमारी आपकी पकड़ में नहीं आ रही है। तो डॉक्टर कहता है कि नहीं, आप टेंशन मत करो, ठीक हो जाएगा, आप ये दवा ले लीजिए, कुछ टाइम तक आपको रिलीफ रहता है, काफ़ी सारी एंटीबायोटिक्स आप ले लेते हैं, काफ़ी सारी यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी मेडिसिन होती है एक हद तक आपको रिलीफ देती है, लेकिन ये समस्या आपका पीछा नहीं छोड़ पाती है। आप लगातार बार बार इन दवाओं को लेते हैं, उसके बावजूद भी परेशान रहते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर क्या दिक्कत होती है आपको, उसके कोज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि होम्योपैथी बेसिकली कोज पे काम करती है कि इसका कोज क्या है, उसको रूट आउट किया जाए और उसका ट्रीटमेंट किया जाए, तो आसानी से ये समस्याएं, पुरानी से पुरानी जो समस्याएं वो ठीक हो सकती है। तो कहीं ना कहीं उनकी हिस्ट्री में जाते हैं मरीज की कि आपको पहले क्या दिक्कत रही होती है। हो सकता है उनके यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन रहा है, किसी स्टोन उनको बार बार बनी हुई होती है, या यूरिनरी ट्रैक्ट का जो इन्फेक्शन है तो बार बार उनको हुआ होता है, या BPH बिनाइन प्रोस्टेट का हाइपरट्रोफी की शिकायत हुई होती है, या फिर उनको किसी भी यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड काफ़ी लंबे समय तक समस्या रही हो है, तो आपको ये दिक्कतें हो सकती है। या फिर जनरल जो डिजीज़ है, आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन की शिकायत है, या आपको थायराइड से संबंधित समस्या है, तो भी ये चीज़ें इंटरफेरेंस हो सकता है इसके अंदर। या फिर कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका कोज जरूर कहीं ना कहीं फाउंड आउट हो जाता है। तो ज़्यादातर केसेज में देखा जाता है कि जिन लोगों को यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन बार बार हुए हुए रहते हैं पहले हिस्ट्री के अंदर, या फिर उनको बार बार स्टोन बनी हुई होती है, या फिर उनको और कोई दूसरी तरीके की दिक्कत हो, यूरेथ्राइटिस की प्रॉब्लम है, या अदर कोई इंजरी अंदर हुई है, जैसे बार बार कैथेटर उनको डालना पड़ा हो, या कोई ऐसी सर्जरी हुई हो, उसके कारण, डैमेज के कारण लास्ट में आपके आगे जाके ये चीज़ें डेवलप हो जाती है। तो अब लास्ट में कंक्लूजन ये आता है कि इनके कोज को हम हिस्ट्री से देख के उसको कोरिलेट करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो धीरे धीरे ये चीज़ें स्वतः ही ठीक हो जाती है। और इसका मेन जो कोज रीज़न कहाँ पकड़ में आता है कि आपका, अपन कहेंगे कि ये तो आपका न्यूरोलॉजिकल ब्लैडर हो गया या इरिटेबल ब्लैडर हो गया, आपको ये दिक्कत होगी, तो कहीं ना कहीं आपका न्यूरो जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है वो डिस्टर्ब होता है बार बार आपकी इन्फेक्शन की, इरिटेशन की वजह से, तो उसका जो इंप्रेशन होता है धीरे धीरे चलता रहता है। तो इसको होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से कैसे ठीक कर सकते हैं, इसी के बारे में टॉपिक में मेन मुद्दे पे आते हैं कि इसको होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से इजीली ठीक किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट इन केसेज में मिलता है और धीरे धीरे इनके जो सिम्टम सीवियरिटी होती है धीरे धीरे कम होते होते ये पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। अब इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन का यूज किया जाता है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको पर्टिकुलरली कुछ मेडिसिन की जानकारी नहीं दूंगा, कारण क्या रहता है कि ये केस काफ़ी पुराने रहते हैं, तो आप इस कंडीशन के अंदर नज़दीकी डॉक्टर से जरूर परामर्श करें। लेकिन मैं आपको गाइड ये करना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन का इसमें बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है,
इसके अंदर हम जो यूज़ करते हैं, जैसे जनरली यूटीआई सी के नाम से हमारी एक ड्रॉप है जिसके अंदर कुछ मेडिसिन का हम इस्तेमाल करते हैं। जनरली मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, जिसके अंदर कैंथेरिस, टेरेबिंथिना, युवावर्सी, चीमाफिला, ओक्लेमेटिस इरिक्टा, 4 से 5 ये मेडिसिन रहती है अलग अलग फॉर्म के अंदर। तो इन मेडिसिन का जो इफेक्ट होता है आपके हर तरीके से आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट के जो इरिटेशन है न्यूरोमस्कुलर हो उसको ट्रीट करने में हेल्प करती है। वहाँ पर आपको धीरे धीरे सूथिंग इफेक्ट आने लग जाता है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी यूरिन की है वो कम होने लग जाती है, जो कंटिन्यूस दर्द या जलन होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। इसके साथ में कुछ ऐसी मेडिसिन भी यूज़ की जा सकती है, जैसे मेडोरिनम है। आपने कभी नोटिस किया होगा LUTS के केसेस के अंदर जब आपका स्ट्रेस बढ़ता है, आपकी टेंशन बढ़ती है, तो आपकी ये सिम्टम्स भी बढ़ने लग जाते हैं। जब आप रिलैक्स होते हैं तो इन सिम्टम्स में आपको अच्छा रिलीफ मिलता है। तो उन केसेज के अंदर मेडोरिनम का इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ पुराने केसेज के अंदर जिनको गोनोरिया की हिस्ट्री होती है, क्लेमाइडिया की हिस्ट्री होती है, तो उनके अंदर पल्सेटिला का भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग मेडिसिन का यूज़ किए LUTS के केसेस को आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये समस्या है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करें, या आप हमारे से परामर्श लेना चाहते हैं तो दिए गई व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।